हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। राधे राधे, जय श्री राम। नहा धो के मैं आ गई हूँ मंदिर, अपने बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। सुबह 4 बजे से उठी थी और 4 बजे से मैंने झाड़ू पोछा तो मतलब जितना काम था सुबह का सारा निपटा दिया। तो मुझे पूरा काम निपटाने में 2 घंटे लगे हैं। 2 घंटे लगने के बाद फिर मैंने नहा लिया। नहा के अब मैं तैयार हो गई हूँ। तैयार होके आ गई हूँ पूजा करने, क्योंकि मैं नहाने के बाद तुरंत पूजा करती हूँ। अगर अभी पूजा नहीं मैंने की तो मुझे बहुत लग जाता है टाइम। टाइम क्या लग जाता है, 7 बजे से के बाद नाश्ता वगैरह बनाना पड़ते हैं, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, तो इसलिए हो जाते हैं लेट। तो मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद किचन में जाके नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरी मंदिर की हो रही थी सफाई। मंदिर की सफाई हुई, सारे भगवानों को नहलाया। तो मुझे कम से कम 1 घंटा लगता है पूजा करने में, 1 घंटा से कम नहीं लगता। तो मेरे भगवान वगैरह नहावा दिए। अब उनके वस्त्र चेंज करना है सारे भगवान के। तो आज मैं सोच में पड़ी हूँ कि आज मैं इनको क्या पहनाऊँगी क्या नहीं पहनाऊँगी। तो अब बाद में सोचा कि हाँ कुछ नहीं, आज येलो कलर के। तो ये थे कि मंदिर की हो रही मेरी सफाई। मैं डेली पहले नहा धो के आती हूँ, फिर पता भगवान को नहलाती हूँ। भगवान के नहलाने के बाद मंदिर साफ करती हूँ। मंदिर अंदर साफ करने के बाद भगवान को तेल लगाती है। तेल लगाने के बाद भगवान को वस्त्र पहनाए। तो आज था पता ना मंगल, तो मैंने सबको पहना है येलो कलर के वस्त्र। तो पहले तो समझ में नहीं आता कि क्या निकालूंगी आम, क्योंकि मैंने अपने भगवान जी के बहुत सारे वस्त्र ले रखे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या पहनाऊँ क्या न पहनाऊँ। कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाती हूँ कि आज मैंने पहनाऊँ क्या, कि कैसे कपड़े पहनाऊँ। तो कन्फ्यूजन में थोड़ी देर बैठी रहूँगी, सोचती रहूँगी, फिर पता नहीं जो मन करता है तो वो निकाल लेती हूँ, तो वही पहना देती हूँ। लेकिन आज था पता ना मंगल, तो आज तो ध्यान में आ गई कि येलो कलर का है। तो मैंने ठाकुर जी की येलो कलर की फ्रॉक निकाली। फ्रॉक के बाद वस्त्र निकालने के बाद उनका मैचिंग का माला निकाला, हाथों के पैरों सब मतलब पूरा मैचिंग का उनका निकाला और पहनाया। तो ये देखिए पता नहीं आज क्यों ठाकुर जी की मेरी पगड़ी नहीं लग रही थी, पगड़ी बार बार गिर रही थी। धो गए मेरे ठाकुर जी। तैयार होने के बाद मैं अब पता ना करूँगी पूजा की तैयारी। पूजा की तैयारी क्या, थाली वगैरह साफ करूँगी, थाली वगैरह सजाऊँगी। अब क्योंकि पहले मैं तुलसी की और बेलपत्री वगैरह की पूजा कर आई थी, तो उसके बाद तो बहुत अब थाली वगैरह साफ की। मेरी ये थाली पता ना ऐसे ही रखी, पूजा का सामान सब मैं इसी में रखे रहती हूँ कि मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ता है। और ये देखिए ज्योत जला रही, मैं पता ना रोज़ 5-6 ज्योत जलाती हूँ, साथ में कपूर और लौंग भी जलाती हूँ। अगर आप लोग नहीं जलाते हो तो आप लोग भी कपूर लौंग जरूर जलाया करिए, अच्छा होता है। और मेरे थाली वगैरह लग गई है, पूजा की तैयारी हो गई है, भोग की तैयारी हो रही है। और आप सोच रहे हैं कि कितनी सारी भोग की कटोरी है, तो मैं सबको अलग अलग भोग प्रसाद खिलाती हूँ। पानी जरूर नहीं मैं अलग अलग लगाती हूँ, पानी सिर्फ दो ही में लगाती हूँ, और भोग सबको अलग अलग देती हूँ। और भोग में ये भी नहीं जो कुछ हुआ मैं वही दे देती हूँ। तो ये धूप बत्ती वगैरह लगा दी है, हवन के लिए तैयारी हो रही है। तो मेरी डेली की पूजा इतनी ही, ये डेली की पूजा ऐसी होती है। और मैं डेली 1 घंटा पूजा करती हूँ। तो सब लोग सोच रहे होंगे कि कितनी देर पूजा करती है, तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग भी पूजा करती हैं इतनी देर कि नहीं करती हैं। और बताइएगा मैंने पूजा कैसे की है, मैं बाकी मैं मंदिर अंदर कैसे साफ़ सफाई रखे रहती हूँ कि नहीं रखे रहती हूँ। और पूजा में अगर कोई गलती करती हूँ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपने अभी ऐसा कुछ गलत कर दिया है, तो मैं उसे सुधारूंगी। क्योंकि बताना मुझसे भी जितना होता है मैं उतनी ही कर देती हूँ। मुझे नहीं पता कि पूजा पाठ में क्या कैसा है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी है तो थोड़ी बहुत करती है। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी से भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, टीका लगा रही हूँ, चावल लगा रही हूँ, सब कुछ जल्दी लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अब हो रही है देर। क्योंकि 6:30 बज रहा है, 6:30 बज रहा है, तो सब बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो बच्चों को जगाना भी है। और जब तक मैं उठ के जाऊँगी नहीं, जगाऊँगी नहीं, तो उन्हें जगना नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लूँ। उसके बाद मुझे कि पाठ भी करने होते हैं, और 2-3 पाठ करने होते हैं, जिसमें से अभी 2-3 दिन से तो मैं एक पाठ कर ही नहीं रही हूँ। और मेरी पूजा वगैरह हो रही है, भोग लगाऊंगी। भोग में आज मेरे पास थी मिश्री, तो मैंने लगा दी मिश्री। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं क्या लगाऊं, कुछ भी लगा देती हूँ मेरा। और बार बार मेरा यही डिस्टर्ब हो रहा है कि बच्चों को सो देख रही हूँ कि बच्चे जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं, चिल्ला रही हूँ, बट वो है तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बच्चे हैं सुनते ही कहाँ हैं, किसी की नहीं सुनते बच्चे। तो इस तरह पूजा करूँगी। पूजा के बाद दिमाग में ये भी चल रहा है मेरे कि मैं नाश्ते में क्या बनाऊँगी। और वहाँ पूजा में भी मन है, वहाँ नाश्ते में भी मन लगा हुआ है कि क्या बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। पहले से मैं प्लानिंग कर लेती हूँ नाश्ते का, लेकिन आज कोई प्लानिंग ही नहीं थी।
आज सोच ही रही थी। और सब भगवान की देखिए साज सजावट हो गई है। अब मैंने स्प्रे कर दिया है। मैं मंदिर में करती हूँ भगवान को तैयार करने के बाद स्प्रे। जैसे हम लोग डीओ परफ्यूम लगाते हैं ना, तो वैसे भगवान को भी मैं स्प्रे करती हूँ कि वो भी नहा धो के तैयार होने के बाद महके खुशबू दे। और मैं कर रही हूँ पाठ, जिसमें से मैं पता ना 4-5 जली से करती हूँ, 4-5 नहीं, डेली के अलग अलग रूटीन के जली से करती हूँ। तो आज था मंगल, तो आज मैंने हनुमान चालीसा, बालाजी चालीसा और लक्ष्मी चालीसा मैं डेली करती हूँ। तो ये मैंने 3 किए चालीसा। चालीसा करने के बाद मैं पढ़ूँगी थोड़ा सा वो राम स्तुति। राम स्तुति के पढ़ने के बाद मैं करूँगी भगवान जी के माला, क्योंकि मैं बागेश्वर की मतलब मैं गुरु से दक्षिणा ली हूँ, तो मैं करती हूँ माला। तो माला करने के बाद हवन वगैरह करूँगी। हवन वगैरह करने के बाद हो जाएगी मेरी पूजा, जिसमें से एक पाठ मैं कर नहीं रही 2-3 दिन से, वो है कनक धारा स्तोत्र। और कौन कौन बताइए कनक धारा स्तोत्र करता है? अगर जो कोई भी नहीं करता तो करा करिए, कनक धारा स्तोत्र करना बहुत अच्छा होता है। तो वही है कि मैं तो डेली करती हूँ, लेकिन यहाँ ये 2-3 दिन से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा लेट हो रहा है। मैं 4 बजे उठती हूँ, तब भी मैं बताना 6 बजे पूजा कर 6 सवा 6 बजे मेरे हो जाता है पूजा करने के लिए। इतना टाइम लगता है मुझे पूजा करने में। तो सोच लीजिए कि मैं कितना टाइम लगा लेती हूँ पूजा करने में। और पता ना, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं कितने पाठ पूजा करती है। कुछ लोग तो मेरी पूजा ही देख के ऊब रहे होंगे कि पता नहीं ये कितने पूजा पाठ करती है। तो मैं ऐसी ही पूजा करती हूँ। अब जब जब मैं पूजा नहीं करती तो मुझे लगता है मेरा कोई काम नहीं है, और पूजा करती हूँ तो मेरे सारे काम ही बढ़े रहते हैं। 1 घंटा 2 घंटा मेरा पूजा का रूटीन ही बना रहता है। और इसी तरह सुबह का वेतन है, और रात के भी मैं जल्दी जल्दी से बताना पूजा करती हूँ। रात के भी मैं आरती रखने के टाइम रात में भी नहाती हूँ, नहा के ही पूजा करती हूँ। तो मैं बताना जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी से मेरे पूजा हो जाए, और मैं भगवान की जल्दी से पूजा करने के बाद घर नाश्ता वगैरह बनाओ। तो अब टेंशन में हो रही हूँ कि 7 बज गया है, 7 बज गया है, तो मुझे टेंशन हो रही है कि बच्चों को जल्दी से नाश्ता वगैरह बनाना है, और बच्चे हैं तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जल्दी से मैं पूजा कर रही हूँ, थोड़ा बहुत आज कम की भी है। और जल्दी से हवन वगैरह भी करूँ, और मैं डेली करती हूँ हवन। घर में हवन करना चाहिए, हवन से घर में शुद्धता आती है। तो बताइएगा कौन कौन हवन करता है डेली? मैं तो डेली हवन करती हूँ, क्योंकि कहते हैं घर में हवन से शुद्धता। और इस समय चल रहा है पितृ बताना पितृपक्ष, तो इसलिए थोड़ा सा उनकी भी मैं पूजा करती हूँ कि बताना भगवान के साथ साथ अपने पितरों की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए, तो मैं उनकी भी करती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ, कि मुझे थोड़ा सा और जल्दी हो रही है। जितना टाइम बीत रहा है उतनी जल्दी हो रही है पूजा करने के। तो अब सारी पूजा वगैरह हो गई है, भोग भी मैंने लगा दी है, आरती भी जल गई है। अब आरती वगैरह करके मुझे लग रहा है जल्दी से जाऊँ, मैं बच्चों को जगाऊँ और नाश्ता बनाऊँ। अभी तक मैंने दिमाग में सोचा भी नहीं है कि क्या नाश्ते में बनाऊँ, क्योंकि पूजा के टाइम मेरा दिमाग पूजा ही में रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे लोग ऐसा कर देते हैं कि पूजा में भी दिमाग नहीं रहता, लगता है यहाँ वहाँ भी दिमाग जाता है। तो मेरी पूजा हो गई है, आरती वगैरह मैं जा रही हूँ, पूरे घर में घुमाती हूँ। सुबह न शाम मैं आरती लेके पूरे घर में घुमाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह करती रहती हूँ। तो मैं पूरे घर में आरती घुमाती हूँ, उसके बाद पर्दा लगा के भगवान को भोग वोग लगाया। भोग वोग लगाने के बाद मेरी हो गई है पूजा वगैरह। अब मैं जा रही हूँ बच्चों को जगाने। तो ये है मेरी पूजा का रूटीन।